विश्वास रखो इस प्रभु पे, इस परमात्मा पे, खुदा, वाहे गुरु, जीसस, जिस भी नाम से हम पुकारते हैं, ऐसा हमारा विश्वास हो इस पे, तो ही हम हर काम ज़िंदगी में, हर काम में हम सफल हो सकते हैं। आज इंसान भगवान को तो मानता है, खुदा को मानता है, जीसस को मानता है, वाहे गुरु जी को मानता है, लेकिन इनकी कई बातें नहीं मानता। वही बात होगी कि खुदा को माना, खुदा की नहीं मानी, ईश्वर को माना, ईश्वर की नहीं मानी। जब तक हम इसकी नहीं मानेंगे तब तक ये जीवन हमारा ऐसे ही दुखों से बीच बवर में मंडराता रहेगा, डगमगाता रहेगा। चलिए स्टार्ट। छोटी सी एक साखी। 8 साल का एक बच्चा 1 रुपये का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर पहुंचा और जाकर कहा, मैं ईश्वर खरीदना चाहता हूं, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने ये बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को दुकान से निकाल दिया। बच्चा पास की दुकान में जाकर 1 रुपये का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहा। ये लड़के, 1 रुपये में तुम क्या चाहते हो? उस दुकानदार ने पूछा। लड़का बोला, मुझे ईश्वर चाहिए, आपकी दुकान में है। लड़का मासूमियत से बोला। दूसरे दुकानदार ने भी उसको भगा दिया, लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी, ऐसा करते करते कुल 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर लेकर? महात्माओं, पहली बार एक दुकानदार के मुंह से ये प्रश्न, ऐसी बात सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरण लहराई। लगता है कि इसी दुकान पर ही ईश्वर मिलेंगे, भगवान जी मिलेंगे। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी माँ अब अस्पताल में है। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने कहा, हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? लड़का बोला, सिर्फ 1 रुपये। दुकानदार बोला, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपये में ही ईश्वर मिल सकते हैं। दुकानदार बच्चे के हाथ से 1 रुपये लेकर सोचता रहा। उसने पाया कि 1 रुपये में 1 गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए और कुछ भी नहीं है। इसलिए उस बच्चे को फिल्टर से 1 गिलास पानी भरकर दिया और कहा, ये पानी पिलाने से ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। महात्माओं, अगले दिन अचानक कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस हॉस्पिटल में आए। बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और बहुत जल्द ही वह स्वस्थ हो उठी। डिस्चार्ज के कागज़ पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है, एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। यदि आप धन्यवाद देना ही चाहती हैं तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपये लेकर नासमझों की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में ये दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को ही कहते हैं। रब जी दे प्यारियों, ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान करने की ज़रूरत नहीं होती।
यदि आपके मन में अटूट विश्वास हो तो वो 1 रुपये में भी मिल सकते हैं। आओ विश्वास रखो इस सतगुरु पर, इस पर विश्वास रखा तो कोई भी दुख आया तो पता ही नहीं चलना कि कब आकर चला भी गया। साथ महात्माओं, सतगुरु जी सर्वदा भला